कृष्ण और राम और तुमसर और मुवाड़ी और भंडारा में पिछले 15 दिनों में जय श्री कृष्ण जय श्री राम। पूरा भंडारा जिला सनातन के पूरे में बन रहा था 15 दिन तक। शायद उसकी खामियां उतरने के बाद थोड़ा कम है, 2 हफ्तों के बाद तो प्रोफेसर काफ़ी समय से थोड़ा सा प्रसार करना पड़ेगा। इसके पहले अपन को अपना गीता सार का कार्यक्रम जो महत्वपूर्ण है 9 अध्याय हमारे 14 श्लोक गुरुवारे बताएंगे। पसीने जी आप आइए और देशपांडे साहब का हमारे गुरु आदमी जी का स्वागत करें, जोरदार ताली की गुजारिश। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की जय। ब्रह्मा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानगुरुं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं केवलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण जय। कुछ बीच के अंतराल के बाद में अपन फिर से गीता पाठ के लिए नियुक्त हुए हैं। पिछले दिनों अभी राणा जी ने जिक्र किया, भंडारा में भगवत ज्ञान महायज्ञ संपन्न हुआ। महाराज जी की बहुत मधुर अमृतमय वाणी से पूरे भंडारा शहर में एक कृष्णमय राधामय वातावरण संपन्न हुआ। और विगत साल से भंडारा और उत्सव में ये गीता अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। बताना बहुत आवश्यक होता है कि सर की प्रेरणा मार्गदर्शन इसी के कारण ये सब संपन्न हो रहा है। विगत 35 साल से मैं भंडारा में रह रहा हूँ, तो 35 सालों में कोई डिपार्टमेंट काल में ऐसा नहीं मिला कि जिसने गीता के लिए कुछ प्रेरणा की हो, उपयोग किया हो। हमारे रोहित मंत्री साहब ने पूरे भंडारा शहर में एक गीता अध्ययन का ये जो प्रयत्न या यज्ञ ही बोलेंगे वो चालू कर दिया है। इससे हम सब लाभान्वित हुए हैं। मैं विशेष रूप से सर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि गीता का इतना सूक्ष्म तरह से अध्ययन करने का, अभ्यास करने का एक उत्साह मुझे आया। वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा अधिकारी मैं गीता का नहीं हूँ,
साधारण सा गीता का पाठ करने वाला या अभ्यास करने वाला एक विद्यार्थी है, लेकिन अभी हर सोमवार, बुधवार, शनिवार 3 दिन गीता पर बोलना है, तो कुछ पढ़ना ही पड़ता है, कुछ अध्ययन करना ही पड़ता है, और उनकी प्रेरणा के पीछे जो शक्ति है वो रोहित पता के साथ है। इसलिए आज फिर से एक बार जोरदार ताली बजाएं। और आज ये सब कहने उपसंहार जिसे बोलते हैं, ये परिहार बोलते हैं, ये क्यों? तो भंडारा में पूरी गीता का अध्याय 18 श्लोक हमने पिछले समय पूरे कर लिए हैं। एक बड़ा अध्याय पूरा हुआ है, गीता संपूर्ण महाविश्लेषण हो गया है, विगत साल से चल रहा है। अभी तुम सर में भी वो समय आएगा, अभी 90 अध्याय में हम हैं, आधी गीता लगभग यहाँ पूरी हो चुकी है। आग्रह यह है कि गीता की किताब भी आज राजकुमार जी ने लाए हैं, पहले भी हमने सबको किताब दे चुके हैं। अपेक्षा यह है कि हम घर में पढ़े, रोज गीता पढ़ने से भी बहुत लाभ होता है, और यहाँ हर सोमवार को लाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। जो मैं पढ़ता हूँ या डॉक्टर माधव साहब पढ़ते हैं, तो वो हमें सामने दिखता है, तो फिर पढ़ने में भी आसानी हो जाती है। आज भी कुछ किताब लाए हैं, उनके पास है नहीं, वो ले सकते हैं। पिछले समय हम रुके थे 13वें श्लोक में 90 अध्याय। महात्मा सुमां पार्थदैवी प्रकृतिम आश्रितः भजन्त्यम अनन्य मनसः ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्। आगे का श्लोक पढ़ने के पहले एक पूर्व सूत्र जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि अंतराल थोड़ा हो गया है, इसलिए मुझे भी थोड़ा रिकलेक्ट करना है। तो महात्मा सुमां पार्थ, भगवान कहते हैं कुंतीपुत्र अर्जुन, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन जो होते हैं, जिनके पास में दैवी गुण संपत्ति होती है, इसका अधिक विस्तार से विवेचन भगवान ने 16वें अध्याय में किया है। दैवासुर संपत्ति विभाग योग, इसमें मुझको जो दैवी संपत्ति वाले हैं वो मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानते हैं, और अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजन करते हैं। तात्पर्य क्या है कि यहाँ दैवी ऐसा विशेषण भगवान ने उपयोग किया है, दैवी प्रकृति, जिसे हम सद्भाव या सत्कर्म या सद्विचार, सत्प्रवृत्त ऐसा कहेंगे। देव अगर भगवान के संबंध रखने वाले और उनकी प्राप्ति करा देने वाले जो सात्विक भाव है, उसे दैवी गुण या दैवी आचरण कहा जाता है। 16वें अध्याय में इसका विश्लेषण आएगा। लेकिन उनको महात्मा जन कहा है, और वो क्या करते हैं? भजन की अनन्य मनसः, अन्य मनसः, उनका मन किसी और वस्तु में नहीं लगता है, केवल भगवान ही उनके चिंतन का, उनके मनन का, उनके मन का, मस्तिष्क का विषय हो जाता है। उनके अलावा वो किसी का स्मरण नहीं करते। एक ज्ञानेश्वरी में वो भी आती है, तू मन है मीठ करी माझे भजनी प्रेम हो। मन बुद्धि सहित भगवान की आराधना करना, सब कर्म उनके ही लिए करना। ऐसे जो अनन्य मानस होते हैं, ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्, कहते हैं कि अक्षर स्वरूप परमात्मा को जानते हैं। वो कभी क्षरण नहीं होता, नाश नहीं होता, उसको अक्षर स्वरूप जानकर वो निरंतर भजन करते हैं। इसलिए उनका भजन भगवान को बड़ा प्यारा होता है, ऐसे भगवान कहते हैं। अब इसके आगे में भगवान ने 14वें श्लोक में कहा है कि वो भगवत प्रेमी अनन्य मनसः, जिसके लिए विशेषण उपयोग किया, उनका भजन का प्रकार क्या होता है, तो उसका वर्णन अभी 14वें श्लोक में करते हैं। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यस्तंश मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। ये दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हैं तथा मेरी प्राप्ति के लिए, केवल मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए, अनन्य यत्न करते हुए, मुझको बार बार प्रणाम करते हुए, सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं।
भगवान सततम कीर्तयन्तु मां, सतत कीर्तन करते हैं, यानी भगवान का नाम स्मरण करते हैं। वैसे भगवान की आराधना करने के 9 विधाएं बताई गई हैं, जो भागवत कथा में हमने सुने होंगे कि भक्त प्रहलाद का एक चरित्र आता है। भक्त प्रहलाद के चरित्र में हिरण्यकशिपु के पुत्र है भक्त प्रहलाद। गर्भ में उन पर नारद जी के उपदेश का संस्कार हुआ और उसी संस्कार के कारण भगवत नाम उनको प्रिय हो गया। दैत्यों के घरों में पैदा हुए, लेकिन भजन कीर्तन करते थे भगवान, इतना नामस्मरण करते थे कि वो अनन्य भक्त भगवान के हो। हिरण्यकशिपु को ये मान्य नहीं था, इसलिए उनको प्रताड़ित करने के लिए, समाप्त करने के लिए अन्य अन्य उपाय किए। सब कथा तो भागवत में हमने सुनी, इसलिए इस तरह से नहीं। लेकिन जब भगवान ने नरसिंहावतार लिया और हिरण्यकशिपु का वध कर लिया, उन्होंने मांगे हुए सब वरदान को यथास्थित रखते हुए, दिन में नहीं, रात में नहीं, तो सायंकाल में, अंदर नहीं बाहर नहीं, सायंकाल में प्रकट हुए। जमीन पर नहीं, आकाश पर नहीं, आकाश में नहीं, तो घर के उम्बरठा जिसे कहते हैं वहां पर बैठ गए। और शस्त्र से नहीं, अस्त्र से नहीं, ये भी वरदान था। तो नाखून से नरसिंहावतार उसके लिए पेट फाड़ा। तात्पर्य क्या है कि भगवान ने उनके वर को, यानी ब्रह्मा जी ने जो वर दिए थे, उसका पूरी तरह से पालन करके दैत्य का निर्दालन किया। भक्ता राके मायावासी दुर्जना से संहारी। और नरसिंह का उग्र रूप था, भयंकर था। उनके सामने जाने के लिए सब लोग डर रहे थे कि इतना उग्र स्वरूप में आप भगवान को कैसे बनाए। क्रोधित थे, आंखों में अंगार थी और उनका चेहरा भी जो था बहुत बड़ा क्रुद्ध था। अब उनके सामने कौन जाए, भगवान की ये प्रसन्नता हो, शांति स्वरूप उन्होंने धारण कर लेना चाहिए, इसलिए उनको मनाएगा कौन। सब पीछे हट गए, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि अब आपके लिए आए हैं तो आप ही चाहिए। तो प्रहलाद जी ने आराधना, भागवत में बड़ा सुंदर प्रहलाद जी का ये आराधना स्तोत्र आता है। तो वो भक्त प्रहलाद के लिए उन्होंने अपना शांत स्वरूप धारण किया, उसको अपनी गोदी में बिठाया और भगवान बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से उसको बोले कि मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं, आप जो चाहे मुझसे मांग ले सकते हो, क्या होना बता। अब भक्त प्रहलाद वो भगवान से क्या मांगे, बड़ा अतिशय मोहक ऐसा वो प्रसंग है कि प्रहलाद स्मित हास्य वदन, भगवान के चेहरे को निहार रहे हैं, कुछ भी बोलते नहीं है, बदन उनका बहुत प्रसन्न है, प्रेमाश्रु आ रहे हैं। भगवान ने गोदी में बिठाया, इससे और भाग्य क्या हो सकता है। देखते रहे भगवान नरसिंह जी ने उनको फिर से बोला कि कुछ मांगना है मांग लो, मैं आप पर प्रसन्न हूं, जो चाहे वो मैं आपको दे सकता हूं, मांगिए क्या मांगना है। आपने बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है, आपकी आराधना से मैं प्रसन्न हूं। तो इतना स्मित वदन प्रहलाद जो थे, एकदम से वो रुष्ट हो गए, बड़ा मोह प्रसन्न रुष्ट हो गए और भगवान को बताया उन्होंने, हे भगवान, थोड़ा सा क्रोधित होकर बताया कि भगवान हम व्यापारी नहीं है, हम व्यापार नहीं, हमने आपका नाम स्मरण किया, आपसे कुछ पाने के लिए नहीं किया। ये लेना देना, ये जो व्यवहार है वो हम भक्तों में या भगवान के बीच में नहीं होता है। आपकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहे, यही हम चाहते हैं। आपके चरणों में हमें आशीर्वाद दीजिए, कृपया आप ऐसा मानवीय व्यवहार से ना करिए। मैं जो नामस्मरण करता हूँ वो आपको प्रसन्न करके आपसे कुछ पाने के लिए नहीं, तो मैं मेरे खुद के आनंद के लिए, मेरे खुद की गति के लिए, मेरे संतुष्टि के लिए, मुझे अच्छा लगता है, मेरा मन प्रसन्न होता है, इसलिए हम करते हैं। मुझे कोई जीवनोद्धार का मंत्र नहीं चाहिए, मुझे कोई स्वर्ग सुख की अपेक्षा नहीं है, मुझे किसी भी सुख की या लौकिक पदार्थ की अपेक्षा नहीं है। कृपया आप वरदान स्वरूप मुझे ऐसा कुछ न दीजिए।
आपके चरणों पे सदा निवास मेरा रहे, इतनी ही कृपा मुझ पर करिए। तात्पर्य क्या है कि हम जो भक्ति व्यवहार करते हैं उसके पीछे एक सकामता, एक कामना होती है, कुछ न कुछ मेरा भला हो जाए, इस जन्म में मेरा कुछ कल्याण हो जाए, भगवान ऐसा कुछ वरदान दे कि मेरा उससे कल्याण हो। लेकिन भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, अनेकों भक्त ऐसे हैं कि जिन्होंने कोई भी कामना वासना अंतर में न रखते हुए भगवान की आराधना की है। सततम कीर्तयन्तो मां, अन्य उनके चित्त का, उनके मन का, उनके मस्तिष्क का विषय भगवान के अलावा कोई नहीं होता था। और इसी प्रकरण में भक्त प्रहलाद ने भक्ति की विधाएं बताया है। वो भक्ति की विधाओं में 9 प्रकार की विधाएं हैं। 9 श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवत का श्लोक। श्रवण करना, भगवान के गुण श्रवण करना, यह भक्ति है। कीर्तन करना, सतत उनका जाप करना, यह भक्ति है। विष्णु स्मरणम, जप करना और स्मरण करना, इसमें क्या अंतर है? जप तो केवल वाणी से होता है, जो वाणी से होता है उसका स्मरण बार बार हमारे अंतःकरण में रहे। उदाहरण के तौर पे अभी परीक्षा का दौर चल रहा है, बच्चे पढ़ाई करते हैं, बहुत सारा किताबों का ज्ञान दिमाग में समा लेते हैं, लेकिन एक बार परीक्षा पेपर हो गया कि उस विषय का कोई ज्ञान दूसरे दिन उनको याद नहीं रहता, दूसरे दिन दूसरे कुछ विषयों की तैयारी करते हैं। इसका मतलब ही ये है कि जो हमने अध्ययन किया उसका स्मरण नहीं हुआ। कुछ बातें ऐसी होती है कि वो उस समय तो याद रहती है, बाद में निरंतर उसका उपयोग नहीं होता, क्योंकि हम उसका स्मरण नहीं करते, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में वो बात नहीं बैठती। इसलिए एक स्मरण भक्ति भी बताया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करना, पाद सेवनम, भगवान की पूजा अर्चना करना, अर्चनम वंदनम दास्य, अर्चन करना मतलब पूजा, वंदन करना, जहां जहां हम देखते हैं, हमारी दृष्टि जहां जहां पड़ती है वहां वहां भगवान का ही स्वरूप है, यह मानकर भगवान को प्रणाम करना। प्रत्यक्ष क्रिया हो न हो, प्रत्यक्ष क्रिया हो न हो, लेकिन अंतःकरण में पूज्य भाव निर्माण होना, इसको वंदनम कहते हैं। वंदनम एक कई कुछ बातें मैंने सुनी सिख धर्मों के बारे में कि उनके यहाँ मूर्ति वगैरह नहीं होती, ग्रंथ साहिब भगवान की ही मूर्ति है। तो प्रणाम करने का, अर्चन करने का, वंदन करने का एक विधि जो है, विधि विधान, वो 3 उसके प्रकार बताया है। एक तो पाठ करना, ग्रंथ साहिब पाठ करना है, पढ़ना, ऊपर नहीं पढ़ना दिल से, अंतःकरण से पढ़ना। दूसरा दर्शन, उसके दर्शन लेना, हम भी दर्शन लेते हैं। मैंने एक किस्सा बताया कि पुणे में जब गया था, वहाँ बड़ा प्रसिद्ध गणपति का मंदिर डब्लू सेठ हलवाई, और रास्ते में जाते आते लोग वहाँ मंदिर के सामने से जब भी गुजरते ही कर देख के फिर सैल्यूट जैसा मारते हैं, वैसा कर लेते हैं, और खुद ही को समझ लेते कि चलो भगवान रास्ते में आए तो हमने दर्शन भी कर लिए। बहुत सारे फोर व्हीलर गाड़ियों के ड्राइवर होते हैं, जब भी कोई रास्ते में मंदिर आता है तो हॉर्न बजा देते हैं और ऐसा कर लेते हैं कि चलो भगवान को याद करके, ऐसा उनका भाव होता है। तो पुणे में खड़ा था, डब्लू से हलवाई के पास में, स्कूटर पे गाड़ियों पे लोग जाते थे, झुकते थे, आगे जाते थे, समझ में आता था कि भगवान के दर्शन ही कर लेते। लेकिन एक सज्जन आए, उन्होंने ऐसा बुक किया और बाद में ऐसा भी कर लिया। मैंने पुणे वाला मेरा साथी जो मित्र था, उससे पूछा कि ये क्या है भाई, ये तो प्रणाम करते ठीक है, इसने हाथ क्यों घुमाया? बोले उन्होंने प्रदक्षिणा भी कर लिया। मुद्दा मैं बोल रहा हूँ कि वंदन क्या, अर्चन वंदनम दास, वंदन यानी हमारे दिल में, हमारे मस्तिष्क में आना चाहिए। पहले का बात कि पाठ एक चीज है गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में, दूसरी दर्शन,
दर्शन यानी जो पढ़ा मैंने, जो अक्षर है, वो अक्षरों में हमें उस परम पूजनीय आचार्य की भगवान की मूर्ति दिखना चाहिए। उसके लिए कोई लौकिक दृष्टि की जरूरत नहीं होती, लौकिक दृष्टि की जरूरत नहीं होती, अंतर चक्षु से हम मूर्ति देख सकते हैं, उसे दर्शन कहते हैं। और उसके बाद में दीदार, मराठी में उसको साक्षात्कार कहते हैं, आविष्कार, प्रकट। हमारे मन में अगर कोई चीज प्रकट होती है तो उसका साक्षात रूप हमें दिखता है। पाठ, दर्शन और दीदार, यह तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। वही बात सभी अलग अलग भाषा में अलग अलग तरह से अलग अलग प्रकार से बताते हैं, लेकिन बताते एक ही चीज है, एको सत विप्रा बहुस्या वदन्ति। अलग अलग तरह से एक ही चीज बताते हैं। यहाँ भी भक्त प्रहलाद ने जो 9 प्रकार की भक्ति का विश्लेषण किया है, उसमें वही बात कही गई है। अर्चनम वंदनम दास्य, भगवान का दास्य करना, दास्य करना, मैं आपका दास हूँ, आपके लिए सब मेरा शरीर या मेरा मन, मेरी इंद्रिय, मेरा जीव, ये सब आपको समर्पित है। आपकी इच्छा से, आपकी प्रेरणा से ही मेरे शरीर का चलन होता है, आपकी इच्छा से ही मेरे मन में अलग अलग तरंग उठते हैं जो आपके लिए ही होते हैं। सख्यम आत्मनिवेदनम, भगवान का सख्यत्व मुझे प्राप्त हो। सख्यत्व यानी सखा, सखा यानी जीवलक, मित्र, स्वार्थी मित्र नहीं। मित्र कैसा हो, जो केवल एक दूसरे के लिए, उसके हित के लिए अपने सब व्यवहार करें। सक्षम, भगवान से सख्यत्व करना, ये भी एक भक्ति का प्रकार है। आत्मनिवेदनम, और भगवान एकमात्र ऐसे है कि जिनके पास में हम हमारा जो अंतःकरण का जो भूज है या अंतर का जो भी विचार है, वो भगवान के सामने खुले दिल से प्रकट करना चाहिए। इसलिए हर पूजा के बाद में एक क्षमापराध स्तोत्र होता है। क्षमापराध स्तोत्र वो किस लिए कि जाने अनजाने में मुझसे कुछ भूल हुई हो, कुछ अपराध हुआ हो, तो उसे भगवान क्षमा कर देना। मैं तो पवित्र भाव से कर रहा हूँ, बड़ी श्रद्धा से कर रहा हूँ, फिर भी अनजाने में कुछ घटित हुआ होगा, उसके लिए मुझे क्षमा करना। ये आखिरी वाला जो तत्व भगवान प्रहलाद ने बताया वो है सत्यम आत्मनिवेदनम। भगवान के सामने, भगवान के पास पूरी तरह से शरणागति करके हमारे अंतःकरण का सही जो है वो भगवान के पास में निवेदन करना, इसको आत्मनिवेदन कहते हैं। और इन नौ विधाओं से बताई गई जो भक्ति है, उसे भी सततम कीर्तयन्तो माम, ऐसा कहा। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः। और केवल सतत कीर्तन नहीं, तो उसके साथ में दृढ़व्रतः, व्रत यानी नियम, कुछ तो भी हमारे ध्यान देना चाहिए, निश्चय करना चाहिए। निश्चयाचे बळ तुका म्हणे तेची फळ, तुकाराम महाराज कहते। और ये दृढ़ व्रत, इसका विश्लेषण करते हुए ज्ञानेश्वर महाराज ने हरिपाठ जो रचना है उसमें 22वें श्लोक में कहा है, नित्य देव नामी ते प्राणी दुर्लभ, लक्ष्मी वल्लभ दया बड़ी। नित्य देव नामी बहुत सरल भाषा में है। नित्य यानी जिसमें कभी अनित्यता नहीं है। 7 बजे 7:30 बजे गीता पाठ है तो 7:30 बजे ही है। 7:30 का फिर 8, 8:15 नहीं हो नित्य। और ये कब तक चलेगा? जब तक हम है तब तक चलेगा। नित्य नेम यानी नियम, नियम करना, ध्यान देना। हमारे सब संतों ने इसी व्रत से भगवान की आराधना की, भगवान की भक्ति की। नामी, नामस्मरण, भगवान का नामस्मरण नित्य नेम से करना। होता जो आगे के श्लोक में भी वर्णन आया है उसका एक प्रारंभ करता हूँ कि नाम में, नामस्मरण में हमारा नित्य नेम होना चाहिए। नामस्मरण तो करते हैं, लेकिन ये नाम और जिसका नाम हम ले रहे हैं उसे नामी कहते हैं। नामी, नाम और नामी में हमें अभेद दिखता है क्या? तो उसका उत्तर आता है कि हमें भेद दिखता है। नामस्मरण कुछ अलग और नामी जिनके नाम का मैं जाप कर रहा हूँ, स्मरण कर रहा हूँ, वो कुछ अलग।
ज्ञानेश्वर महाराज का नित्य नेम नामी ते प्राणी दुर्लभ। नाम और नामी में जो अभेद देखते हैं और उसका नित्य स्मरण करते हैं वो दुर्लभ है। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा वो दुर्लभ, क्योंकि सबके बस की ये बात नहीं। तुकाराम महाराज कहते हैं तुका म्हणे येथे पाहिजे जातीचे येरा गबाळाचे काम होते, सबके लिए नहीं हो सकता। ऐसा दुर्लभ जिसको कहा गया वो मैं क्यों न हो सकता हूँ। यतंतश्च दृढ़ व्रतः, मैं दृढ़ व्रत से। एक और बात तुकाराम महाराज जी ने कही है, तुको हे शरीर तुको हे मस्तक नामाचा गजर सोडू नहीं। नाम इतना कि जो भी जाए संकट आए मैं नाम नहीं छोड़ूंगा। मतलब के चरित्र में यही बात कही है कि चाहे कितने भी कष्ट झेलना पड़े नाम स्मरण को नहीं छोड़ा। यतंतश्च दृढ़ व्रतः नमस्य तंच मां भक्त्या, कहते हैं कि मुझको बार-बार प्रणाम करते हुए, बार-बार मुझे ही प्रणाम करते हैं। जे जे वेके भूत तेते मानी जे भगवंत आ भक्ति योग निश्चित जान माझा, सब तरफ मुझे प्रणाम करते हैं। नित्य युक्ता उपासते हैं, और कहते हैं सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। अनन्य प्रेम से, प्रेम कितना है वो वाणी से नहीं कहा जा सकता। अनुभव चित्ता चित्त जाने, भगवान का स्मरण, भगवान से प्रेम कितना है वो केवल मेरा अंतःकरण जानता है या भगवान का अंतःकरण जानता है। इतना एक रूपत्व उसमें होता है। आगे के श्लोक में कहते हैं ज्ञान यत्नेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। कहते हैं दूसरे प्रकार के भक्त हैं, ये तो नामस्मरण करने वाले या दैवी गुण अधीन दैवी संपत्ति के भक्त। अब दूसरे जो ज्ञान योगी है, ज्ञान योगी मुझको निर्गुण निराकार ब्रह्म को ज्ञान यज्ञ के द्वारा जान लेने का प्रयास करते हैं। अभिन्न भाव से वो पूजन करते हैं और मेरी उपासना करते हैं। और दूसरे मनुष्य एकत्वेन पृथक्त्वेन, बहुत प्रकार से स्थित मुझे विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। दो विशेष, दो विविध प्रकार बताया है। एक तो है ज्ञान यज्ञ चाप्यन्ने, ज्ञान द्वारा, जो दूसरे अध्याय में सांख्य योग का वर्णन आया था उसे ज्ञान योग कहते हैं। नाथ महाराज ने अपने हरिपाठ में कहा गया, एक वचन दिया है, शुक याज्ञवल्क्य दत्त कपिल मुनि हरिसी जानोनी हरिच जाने। अब ये जो नाम लिए गए शुक याज्ञवल्क्य दत्त कपिल, ये सब ज्ञानी, इनको ज्ञानी माना गया। वो ज्ञान स्वरूप से भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप को जानने वाले थे। वो हरिसी जानोनी हरिच झाले, वो भगवान को जान गए उन्होंने और खुद ही वो हरि हो गए। जो कोई भक्त भगवान को जान लेता है या भगवान का स्वरूप पूरी तरह से अपने आप में ढा लेता है, वह भगवान से अभिन्न होता है। भगवान और इसमें कोई फर्क नहीं होता। पूरी गीता का ज्ञान बताने के बाद में जब अर्जुन ने बताया कि भगवान आपके मन का, आपके दिल का, आपके अंतःकरण का जो पूरा भाव है, आशय है, मुझे पूरी तरह से समझ में आया। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो बताया उसका जो भावार्थ है मुझे अभी प्राप्त हुआ, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ आपके कहने से। ये अर्जुन के मुख से सुनने के बाद में भगवान बड़े खुश हो, उनको बड़ा आनंद हुआ, उत्साहित हुआ, उल्लसित हुए और बहुत ही प्यार से अर्जुन को उन्होंने आलिंगन दिया, तो अपने गोद में लिया, आलिंगन दिया। अब ये जो दृश्य था, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने गले लगाते, ये देखकर उस पर भाष्य करते हुए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं हृदय हृदय एक झाले, ये हृदय से ते हृदय घातले, द्वैत न मोड़िता के लिए अपना ऐसे अर्जुन। अब स्वाभाविक भाव है, किसी को गले लगाया तो सीधे से सीना भिड़ता, एक तरह से हृदय का मिलन होता है। लेकिन दो रहते हैं, एक आदमी, एक व्यक्ति में अलग, दूसरा व्यक्ति अलग। यहाँ भगवान और अर्जुन एक दूसरे के गले लगे, भगवान ने उसके गले लगा लिया और भगवान के हृदय का जो भी हृदयामृत था वो सब अर्जुन के हृदय में आ गया।
हृदय हृदय एक झाले, ये हृदय से ये हृदय घासले। भगवान अपने हृदय में जो अमृत है वो भक्तों के अंतःकरण में, अर्जुन के अंतःकरण में उन्होंने प्रविष्ट किया। द्वैत न बोलिता के लिए अपना ऐसे अर्जुना। इसके बाद में अर्जुन तो श्री कृष्णमय हो गए, श्री कृष्ण रूप हो गए, लेकिन फिर भी उनका अस्तित्व जो है अर्जुन तक के वो कायम रहा, लेकिन अंतर्भाव से वो भगवान स्वरूप हो गए। यहाँ वही कहना है कि वो ज्ञान योगी जो है वो भगवान को अभिन्न भाव से रखते हैं, भगवान स्वरूप होते हैं। ज्ञान योग से भी ये स्थिति प्राप्त होती है। ज्ञान यज्ञ में चाप्यते यजन तो माम पासते, वो ज्ञान के साधन जो है उसके द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। एकत्वे पृथक्त्वेन। अब इसके बाद में कहते हैं कि दूसरे कुछ मनुष्य होते हैं जो ज्ञान योगी नहीं है, यानी ज्ञान साधना नहीं करते हैं, अन्य मार्ग भी है, मुझे विराट स्वरूप मानते हैं और पृथक पृथक भाव से मेरी आराधना करते हैं, पृथक पृथक अलग अलग प्रकार से। अब ये तो हमारे अंतःकरण की प्रवृत्ति है। हम बहुत सारे चीजों को भगवान ही मानते हैं। जैसे हमारे साधन जो बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारे क्या दुकानदार या व्यापारी उद्योग वाले जब भी अपने काम पे जाते हैं तो पहले दरवाजे को दर्शन कर लेते हैं कि वही मेरा भगवान है, कर्म ही मेरी पूजा है वगैरह वगैरह मानते हैं। बाकी लोग जो अपने अपने व्यवसायों को ही अपना भगवान मानते हैं। तात्पर्य क्या है? पृथक पृथक भाव से भगवान का स्वरूप जान लेना, ये दोनों में अभेद है। ज्ञान यज्ञ में चाप्यन्ते, ये ज्ञान योग से भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप को जानना और हर वस्तु में भगवान का स्वरूप प्रतीत होना और उसको भगवान समझकर ही प्रणाम करना, दृढ़ भाव से प्रणाम करना, ये भी निर्गुण निराकारत्व का ही आराधना करना है। इसका भी वर्णन आगे बाद के अध्यायों में आया है कि अलग अलग भक्तों का अलग अलग भजन का प्रकार होता है, लेकिन उनका जो भाव है, अंतःकरण की वृत्ति है, वो भगवानमय हुई रहती है। इसीलिए भगवान ने कहते हैं कि मेरा स्वरूप तो विराट है, ये विराट स्वरूप को पूरा क्या पूरा जान लेना ये संभव नहीं। किसी किसी को ही जिसको भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं उन्हें को विराट स्वरूप की अनुभूति आती है, लेकिन जो भाव मुझे समझ में आया उतने भाव से ही भगवान की आराधना करना, इसे पृथक भाव से भगवान की आराधना करना बोलते हैं। और समस्त विश्व जो है वो विश्व भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, भगवान ही इसमें व्याप्त है और भगवान स्वयं ही विश्व रूप में स्थित है। इसलिए सृष्टि में, इस प्रकृति में सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वरुण आदि विभिन्न देवता तथा समस्त प्राणी भगवान के स्वरूप है, ऐसा समझकर जो उन सब की अपने कर्मों द्वारा यथा योग्य निष्काम भाव से आराधना करते हैं, यही बहुत प्रकार से स्थित भगवान के विराट स्वरूप को पृथक भाव से जानना है। सभी में भगवान का स्वरूप है, कण कण में है भगवान। ऐसी पंक्तियां मंदिरों में लिखी रहती है कि जहाँ जहाँ देखे वहाँ वहाँ भगवान का स्वरूप। नाथ महाराज हमारे कहते हैं कि जेते दृष्टि दिसे तेते हरि रूप, पूजा ध्यान जप त्यासी नाही। पूजा ध्यान जप करने की आवश्यकता नहीं, जो दृष्टि से दिखता है वो सब ब्रह्म रूप है। इसी को भगवान के विराट स्वरूप को जानना कहते हैं। और समस्त विश्व की उपासना भगवान की ही उपासना है, ऐसा भी भगवान ने कहा है। यह बात स्पष्ट करने के लिए फिर भगवान आगे 4 श्लोकों में यह वर्णन करते हैं, प्रतिपादन करते हैं कि समस्त जगत मेरा ही स्वरूप है। इसकी शुरुआत जो है 16वें श्लोक से कहते हैं, अहम कर्तुरहम यज्ञ स्वधा मम महाऔषधम मंत्रो हमस्य अहम अहम एवं आज्यम अहम अग्नि अहम भूतम। अब साधन भी भगवान है, साधना भी भगवान है और साध्य भी भगवान है। ध्येय ध्याता ध्यान त्रिपुटी वेगड़ा, 3 क्या मैदान है। एक ध्येय, हमें कहाँ तक जाना है, जहां जाना है उसका ध्यान करना, और धारणा दृढ़ होना। एक
पतंजलि योग सूत्र में जो योग साधना बताई गई, इसमें धारणा नाम का चीज आता है। धारणा फिर ध्यान। धारणा मेरा निश्चय, यही बोलते हैं। देय ज्ञाता ज्ञान, त्रिपुटी बेगड़ा, ये 3 अगर टप्पे है तो इनसे परे हो। कहते हैं अहम क्रतुराम यज्ञ स्वदा मम औषधम। जो जो दिखता है, जो जो है, अस्तित्व है, वो सब मैं हूँ। साधन भी मैं हूँ, साध्य भी मैं हूँ और साधना भी मैं हूँ। मैं क्रतु हूँ बोलते हैं। क्रतु का मतलब जो श्रौत कर्म होते हैं उनको क्रतु कहते हैं। और ये श्रौत कर्म इस क्रतु में आते हैं। बाद में यज्ञ में आता है। यज्ञ से पंच महायज्ञ जो होते हैं, स्मार्त कर्म, उसको उनको यज्ञ कहा जाता है। और बाद में स्वधा, जब यज्ञ करते हैं तो स्वधा और स्वाहा नाम की 2 देवताएं होती हैं। स्वधा पितृ कार्य जो हम करते हैं, पितरों के लिए जो अन्न पिंड प्रदान करते हैं, उसे स्वधा कहते हैं। भगवान कहते हैं क्रतु यानी श्रौत कर्म भी मैं हूँ, स्मार्त कर्म भी मैं हूँ, और स्वधा यानी पितरों के लिए किए गए अन्नदान वो भी मैं ही हूँ। अहम औषधम, जितनी भी वनस्पतियां है वो औषधि गुण युक्त है। एक संस्कृत सुभाषित आता है, आमंत्रण अक्षरम नास्ति ना बीजम अनौषधिम अयोग्य पुरुषा नास्ति योजकस्य तत्र दुर्लभः। जो जो हमारे वाणी से अक्षर निकलता है, ऐसा एक भी अक्षर अस्तित्व में नहीं है कि जिससे कोई मंत्र निर्माण ना हो। हर एक अक्षर में एक मंत्र लिखा हुआ है। इसलिए हम बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि अक्षरों से मंत्र तैयार, ह्रीम क्लीम वगैरह अक्षर आते हैं। वो एक एक अक्षर बोले तो वो भगवान का स्वरूप होता है, वो मंत्र होता है। अक्षर एक भी ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई मंत्र नहीं है, जिसमें कोई भगवान की आराधना नहीं है। और हमारे प्रकृति में ऐसा कोई बीज नहीं है जिस बीज से वृक्ष निर्माण होता है। वो वनस्पति अनौषधि है। हर एक वनस्पति में औषधि गुण है। हम अगर जाने तो फिर उसकी औषधि का पता चलता है। अगर नहीं जानते तो हमें सब वनस्पति एक जैसी ही है। जो आयुर्वेद के जानकार है वो हर एक वनस्पति का औषधि गुण जो है, औषधि तत्व जो है वो जानते हैं। और बड़ी असाध्य ऐसे हमारी व्याधियों में बहुत ही सरल हमारे आसपास उगने वाले वनस्पतियों का औषध देके वो व्याधि को दूर कर सकते हैं। एक भी बीज ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई औषधि तत्व नहीं है, ऐसा बीज नहीं हो सकता है। अयोग्य पुरुषा नास्ति, कोई पुरुष अयोग्य नहीं होता। भगवान ने हमें पैदा किया है तो निश्चित स्वरूप से ही जिसने हमें पैदा किया सुंदर ही पैदा किया, योग्य ही पैदा किया। हम अपने आप को अयोग्य बना लेते हैं। भगवान ने बनाते समय हमें कोई अयोग्य नहीं बनाया। योजकस्य तत्र दुर्लभः, लेकिन ये जानने वाले पुरुष बहुत कम होते हैं। जो भगवान ने मुझे बनाया, मैं उन्हीं का स्वरूप हूँ, जानने वाले बहुत कम होते हैं। मंत्रों मैं मंत्र हूँ। यज्ञ विधि में, पूजा विधि में मंत्र हम पढ़ते हैं, वो मंत्र भी मैं हूँ। बाद में कहते हैं कि घृत मैं हूँ। यज्ञ में घृत यानी घी समर्पित करते हैं, वो घृत भी मैं हूँ और घृत भी मैं हूँ। अग्नि मैं हूँ, प्रज्वलित होने वाला अग्नि जो है वो अग्नि मैं हूँ। और भवन रूप क्रिया वो होता है, ब्रह्मा होता है। यज्ञ के जो होते हैं उनको होता, ब्रह्मा वगैरह स्थान कहते हैं कि वो भी मैं हूँ। और उनके द्वारा किए गए साधना भी मैं हूँ और मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। तात्पर्य क्या है कि कोई ऐसी बात बची नहीं रहती कि जिसमें भगवान का स्वरूप नहीं है। अब आगे और अपना स्वरूप बताते हैं। पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता महा वेद्यम पवित्रम ओंकार वृक्षाम यजुरेवच। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण जगत का धाता यानी धारण करने वाला मैं हूँ। पिता हमस्य, पिता अहम, मैं इस सृष्टि का, इस विश्व का धाता यानी धारण करने वाला हूँ और कर्मों के फल को देने वाला हूँ।
जो प्राणी जो कर्म करते हैं उनका फल देने वाला भी मैं हूँ। थोड़ा विरोधाभास आता है, थोड़ा स्पष्ट करना आवश्यक है। आज हो ना हो, आगे इसमें इसका थोड़ा और स्पष्टीकरण करेंगे, क्योंकि भगवान ने शुरुआत में कहा है कि कर्म यह तेरा अधिकार है, कर्म के लिए तू स्वतंत्र है, तू ही करना है, सत्कर्म कर या दुष्कर्म कर। कर्म करने में तेरा अधिकार है, लेकिन कर्मों के फलों पे तेरा अधिकार नहीं। और ऐसा मत जानना कि अच्छे कर्म करने से मैं तुझे कुछ अच्छा फल दूंगा, वो मेरे स्वाधीन नहीं है, मेरे स्वाधीन नहीं है। मैं किसी को प्रेरणा नहीं देता हूँ कि तू अच्छे कर्म कर, किसी को मैं ऐसी दुष्प्रेरणा भी नहीं देता हूँ कि बुरे कर्म कर। तू तेरे कर्म के लिए स्वतंत्र है, मैं केवल साक्षीभूत हूँ, मैं केवल देख रहा हूँ, साक्षी मान। तू जो भी कर्म कर रहा है वो कर्म तो तेरे से हो जाएगा, क्योंकि कर्म के बिना आदमी नहीं रह सकता, कर्म तो होता ही होता है। लेकिन हुए जो कर्म हो गए हाथ से, उसका फल जो मिलना है वो कर्मों के स्वाधीन है, मेरे स्वाधीन नहीं। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं कि कर्मों के फल का देने वाला भी मैं हूँ, कर्मों के फल देने वाला भी मैं हूँ। इसका मतलब यह है कि आप पहले जो भगवान ने कहा उससे ये कुछ अलग बात है, ऐसी नहीं है। इसको थोड़ा स्पष्टीकरण करने के लिए दृष्टांत है, बाद में दूसरे वीडियो में दूंगा, क्योंकि इसका संबंध आगे के श्लोक में आने वाला है। तात्पर्य क्या है कि भगवान बोलते हैं कि उसका फल देने वाला मैं हूँ। इसका मतलब ये है कि क्रिया जो हुई उसकी प्रतिक्रिया तो होना ही होना, ये मैंने बनाया हुआ नियम है। ये हम बोलते हैं कि सृष्टि का नियम है, यानी सृष्टि मतलब ही भगवान है, वही नियम बनाते हैं और उस नियमों के अनुसार ही इस सृष्टि के सारे कर्म चलते हैं। एक बार एक श्लोक में, एक कहावत में कहा गया कि ज्ञानेश्वरी की खूबी है कि म्या सालविया सूर्य साले, सूर्य चलते हुए दिखता है। बताते हैं खगोलीय या वैज्ञानिक सत्य ये है कि सूर्य स्थिर वो नहीं घूमते, पृथ्वी घूमती, ये पृथ्वी सूर्य की ओर प्रदक्षिणा करती है। लेकिन हमारा मानना है सूरज जो है पूर्व से निकलता है, पश्चिम में ढलता है। इनका ये दिन भर का प्रवास सूर्य का होता है। भगवान कहते हैं म्या सालविया सूर्यो साले, मैं इसको आज्ञा दूं कि यहाँ से यहाँ तक भ्रमण करना है। हमें लगता है कि हमारा क्या भास, जिसको कहते हैं भास, वो है। ज्ञानेश्वर महाराज ने इसके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि न चालता सूर्याचे चालले, चलता नहीं है, घूमता नहीं है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि वो चलता है, पूर्व से निकलता है, पश्चिम में जाता है। भगवान कहते हैं म्या चालविया सूर्यो चाले, म्या बोलविया वेदु बोले। जब मैं जो बोलूंगा वही वेदों में आता है, मेरे सिवा वेद में अन्य कुछ नहीं है। और आगे बहुत बड़ी बात भगवान कहते हैं कि समुद्री रेशा नोलांडावी, समुद्र को किनारा होता है, मर्यादा होती है, उसके बाहर वो नहीं आता, उसके बाहर वो नहीं आता। कुसुमाग्रज नाम की कवि है, उन्होंने मनुष्य का सामर्थ्य और मनुष्य की आशा, मनुष्य का ध्येयवाद कितना प्रखर है, ये बताते हुए समुद्र की उपमा दी है। और समुद्र को पामर कहा है, किनारा तुला पामराला, अनंत ऊंची ध्येया शक्ति, अनंत आशा, किनारा तुला पामराला। समुद्र वैसे देखा जाए तो अमर्याद है, असीम है, बहुत शक्तिमान है, फिर भी कुसुमाग्रज कहते हैं कि मानव उससे भी महान है। अनंत ऊंची ध्येया शक्ति, हमारे ध्येय अनंत है और हमारी आशाएं अनंत है। तुझे तो मर्यादा है, किनारे के बाहर तू नहीं आ सकता। हम तेरे एकदम से गहराई में जा सकते हैं तो आकाश तक हम जा सकते हैं, चंद्र मंगल तक हम जा पहुंचे हैं, कि उनको पावर बोला। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि समुद्री रेशा नोलांडा, समुद्र अपनी रेशा पार नहीं कर सकता, ये मेरी आज्ञा। और पृथ्वीया भूते बहावी हे आज्ञा माझी, पर्वत बैसका न संडावी, पर्वत जो है उनकी बैठक जो होती है न संडावी,
અને पर्वत कहीं यहाँ से हिमालय उत्तर में था, खिसकते दक्षिण में पूरब में आ गया, ऐसा नहीं होता है। उनको आज्ञा है कि वहीं स्थित रहना, इसलिए वो वहां रहता है। पृथ्वी या भूते भावी, इस पृथ्वी को मैंने आज्ञा दी है कि समस्त भूतों का पालन करना है, चाहे वो व्याघ्र हो चाहे वो गौ माता हो। एक ही वैसे देखा जाए तो गौ माता हम माता कहते हैं, व्याघ्र के लिए कोई माता वगैरह नहीं है, उसका तो वो खाद्य। हमारे यहाँ बहुत सारे पीड़ादायक प्राणी भी रहते हैं, लेकिन पृथ्वी उनको त्यागती नहीं है। सज्जन है वैसे दुर्जन भी है, दुष्ट प्राणी है वैसे सज्जन प्राणी भी है। कुछ उपयुक्त है, कुछ हमें उपद्रव देने वाले हैं, लेकिन उन सबको संभालना यह मेरी आज्ञा है। भगवान पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता महा, मैं ही पिता हूँ, मैं ही माता हूँ, मैं ही धारण करने वाला हूँ, मैं ही इनका पोषण करने वाला हूँ। वैद्यम पवित्र ओंकार, वैद्यमय हूँ, वेदमय हूँ। वेद यानी ऋग साम यजुर अथर्व, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद, ये वेद भी मैं हूँ। और कहते हैं और मैं पवित्र ओंकार हूँ। पहले मैंने बताया था कि अक्षर में भगवान है, हर एक अक्षर मंत्र होता है। भगवान ने कहा इसीलिए ओम, यह प्रणव, जिसको प्रणव कहते हैं, आद्याक्षर कहते हैं, पृथ्वी का आदि बीज कहते हैं, सृष्टि का आदि बीज कहते हैं, वो मेरा स्वरूप है, वो निर्गुण निराकार है। अक्षर को कोई अस्तित्व नहीं होता ऐसा बोलते हैं। हमारे मुंह से एक बार निकल गया शब्द कि वो हवा में फिर जाता है, उसका आयु बहुत ही क्षण भर का रहता है, लेकिन आसमंत में वो स्थित रहता है, इसीलिए अक्षर बोलते हैं। वो कभी भी मिटता नहीं। अब वैज्ञानिक विज्ञान इतने प्रयोग करने में जुटा है कि भगवान ने 5000-6000 साल पहले जो अर्जुन को ज्ञान दिया, वो मंत्र जो भगवान ने बोले वो हमारे वातावरण में, अवकाश में स्थित है, कहीं तो भी वायु के रूप में है, उसको रिसीव करना। जैसे हमारे मोबाइल में हम रिसीव करते हैं, एक रिसीविंग सेंटर रहता है, एक रिले सेंटर, एक रिसीविंग सेंटर। वैसे अगर रिसीव करने की यंत्रणा हम अगर पा ले तो हम भगवान के मुख से निकली हुई वाणी आज भी सुन सकते हैं, इसीलिए वो अक्षर है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म कहा गया। कहते हैं वेद्यम पवित्र ओंकार, मैं पवित्र वो ओंकार हूँ और चारों वेद मैं हूँ। एक श्लोक कह के आज विराम करेंगे, क्योंकि 19वें श्लोक से दूसरा विषय आता है। गतिर्भर का प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमम अयम, प्राप्त होने योग्य परम धाम मैं हूँ। जहाँ हमें पहुँचना है, जो हमारा परम धाम है, जहाँ से वापस आने की कोई संभावना नहीं है, जहाँ कायम स्वरूपी हमारा वास्तव्य हो सकता है, ऐसा परम धाम मैं हूँ। भरण पोषण करने वाला भी मैं हूँ, सबका स्वामी। स्वामी हमारे भाषा में एक ही अर्थ के शब्द आते हैं ऐसा बोलते हैं, लेकिन उनका भाव अलग अलग होता है। ये स्वामी बोलने से अलग भाव आता है, मालक बोलने से कुछ, मालिक बोलने से कुछ अलग भाव होता है, साहब बोलने से कुछ अलग भाव होता है, महोदय सर बोलने से कुछ अलग भाव होता है। पुराने जमाने में लोकमान्य तिलक जी या उनके पहले जमाने में देखा होगा आपने धार्मिक सीरियलों में, वो स्त्रियां जो थी वो अपने पति के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग करती, स्वामी। बाद में फिर चलन आया कि अहो वगैरह कहते थे, फिर मालक, वो मराठवाड़ा में गए तो हमारे मालक, मालक यानी काम देने वाला नहीं, मालक यानी उसका पति होता है, पति। कोई साहब की बीवी है तो उसके साहब, उसके साथ नहीं होते। हर एक साहब घर में तो साहब नहीं रहता, वो ऑफिस में साहब होता है, लेकिन वो बोलते हैं कि साहब घर में नहीं है। तात्पर्य क्या है कि अलग अलग भाव प्रतीत होता है, सब एक ही अर्थ वाले होते हैं। इसलिए मराठी में दो तरह होते हैं, दो प्रकार होते हैं, समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले शब्द, और दूसरा पर्यायवाची शब्द। एक दूसरे के पर्याय हो सकते हैं, लेकिन सभी पर्यायवाची शब्द समानार्थी होते हैं, लेकिन समानार्थी शब्द पर्यायवाची नहीं हो सकते। लड़की देखने आई
लड़की को अभी जो बोला मैंने वो आज का दौर ऐसा चल रहा है। पहले क्या होता था, लड़की देखने जाते थे, अब लड़का देखने की नौबत आ गई। लड़की आई है, लड़कों को पसंद करती है, बाप लड़की का पैदा करा देता है कि ये हमारे चिरंजीव सुपुत्र है। वैसे चिरंजीव सुपुत्र या मराठी में मुलगा, ये सब एक ही अर्थ है, लेकिन विशिष्ट जगहों पे विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया। औलाद ऐसा भी एक शब्द है। कभी बाप लड़की के सामने ये मेरी औलाद ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करते। वो जब युद्ध का प्रसंग होता है तब हम बोलते हैं कि हम भी वो शिलाकामा ने कहा, तानाजी और साध्वी सिंह ने कोंडाना प्राप्त करने के लिए गए थे, तो अगर हमने ये विलास नहीं किया तो मराठों की औलाद न समझना, तब वीरत्व का भाव। तात्पर्य क्या है कि समानार्थी शब्द है लेकिन पर्यायवाची नहीं हो सकते। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि सबका स्वामी, स्वामी इसका मतलब पति हो, मालक हो, यजमान हो, ऐसा नहीं है। स्वामी यानी मैं आपका पूरा दायित्व मैंने आप मेरे तरफ दे दिया है, आपको किसी भी चिंता करने की जरूरत नहीं। शुभाशुभ का देखने वाला, यहाँ हमारे परिस्थिति शुभाशुभ को देखने वाला हूँ, सबका वास स्थान, सबका निवास स्थान, सबके लिए आश्रय स्थान मैं हूँ, शरण लेने योग्य हूँ। मैं शरण अगर किसके लेना है तो मेरी ही लेना, मैं शरण योग्य हूँ। जो मतलब हो या अनन्य शरण क्याचे निवारी जन्म मरण या लागी शरणागता शरण्य मीठी हेतु, मैं हूँ शरण आने योग्य हूँ। प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, किसी से कोई लाभ हो इसलिए उपकार नहीं करता, बिना हेतु सब पर मैं उपकार करता हूँ और सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, सबकी उत्पत्ति मैं करता हूँ, स्थिति भी मेरे से ही होती है और प्रलय भी यानी नाश भी मेरे से ही होता है। स्थिति का मैं आधार, स्थिति निर्माण करने वाला, निधान हूँ, निधान यानी कायम स्वरूपी बसने वाला, मेरे वसति स्थान निधान, और अविनाशी कारण भी मैं हूँ, अविनाशी तत्व मैं हूँ और विनाशकारी भी हूँ। भगवान के ये दोनों परस्पर विरोधी गुण है। इसका स्वरूप जानना, यही भगवान का 90वें अध्याय में कहा गया जो योग है, राज विद्या राजगुह्य योग, यही है। इसको समझ लेना, यानी इसको गीता का महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। इसमें भगवान ने अपने गुह्य, अपने हृदय का जो उद्गत है, नवनीत है, वो रखा है। यही उसकी बात है। यहाँ हम रुकते हैं, विराम करते हैं, आगे फिर 19वें श्लोक से फिर चालू करेंगे। वहाँ से एक दूसरा विषय यहाँ आता है, वो बात करेंगे। रुकते हैं। जय श्री कृष्ण। कुछ बताना है, पूछना है तो जरूर पूछ सकते हैं। यहाँ मैं रुकता हूँ। कुछ बता जय श्री कृष्ण। अभी भी चर्चा कहते हैं कि 2 हफ्तों से अपन राम कथा और भंडारा में मकान साहब के आयोजन में श्री कृष्ण कथा है ना, मैं वहाँ भी गया था, यहाँ भी गया था। और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बहुत सुंदर बात बोले कि सनातनी को पागल होना चाहिए। मेरे भंडारा के पागलों, मेरे धुमसर के पागलों, और मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ जो उपस्थित है वो धर्म के प्रति पागलों हो। और आप पागलों को मैं निवेदन करता हूँ कि ये सौभाग्य जो हमें मिल रहा है, आज जो हम 10 महीने से यहाँ पे, इसका मुख्य स्रोत बोले तो मकानी साहब है। गुरुवर ने बोला है कि 35 सालों में ऐसा ऑफिसर नहीं दिखे। मैंने अपने जीवन में भी इस डिपार्टमेंट से जन्मजात से हूँ। मैं साहब को बोला कि मेरे पिताजी पुलिस पटेल थे और मैं पुलिस डिपार्टमेंट से जन्मजात से जुड़ा हूँ, तो भी मैंने ऐसा ऑफिसर नहीं देखा है। और हमारा सौभाग्य है कि हमें कोटा से भंडारा और भंडारा से तुम सब तक प्रवाह जो है ये ज्ञान गंगा आई हुई है। और ये इसमें भी हमारे गुरुवर एक एक नहीं 2 है, डॉक्टर प्रकाश मालगेवे जी, देशपांडे जी, ये हमें मिले हुए हैं। तो हमें इसका भरपूर लाभ लेना चाहिए। कथा तो हमने भी सुनी, भागवत तो हमने भी सुनी, लेकिन विस्तार वो तो एक आंशिक रहता है, लेकिन विस्तार पूर्वक समझाने का जो हम जो ग्रहण कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम इस शहर में जो क्षण चल रहा है वो भाग्यशाली है।
दूसरा विषय ऐसा है, मैं मताजी साहब से मैं भागवत कथा में गया था और साहब ने बोला था कि यार कलर डे के दिन भी, होली के दूसरे दिन भी कथा होनी चाहिए, ऐसा उनका अनुरोध था। लेकिन हमारे सेवक, हमारे भाई साहब साजिद साहब ने मैसेज डाल दिया, बोले तो मैं उसके लिए भी तैयार था। साहब की एक मनो ऐसी भी कल्पना आई कि तुमने 2 दिन जो सोमवार होता है, जिसकी शुरुआत ये हफ्ते की शुरुआत पहले दिन सोमवार से होती है, और उस दिन जो भी यह भागवत कथा होती है हम लोग तो हफ्ते भर वो बिल्कुल शांति से अपना कार्य कर सकते हैं। और 2 हफ्ते नहीं करने से थोड़ा सा विघ्नवार में उनको ज़्यादा काम करना पड़ा, ऐसे उनकी मटकाना थी। तो आपसे भी निवेदन करता हूँ कि सोमवार के दिन ये जो मिला हुआ है, अवसर मिला हुआ है, इसको हम अपने तक न रहते हुए और भी जगह तक जाना चाहिए। अंत में मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, जैसे साहब ये बड़े बड़े लोगों से मैं मिलते रहता हूँ, और ऐसा ही मैं तुमसर में नागपुर में कल गया था। मैं देर किया, बोले सोमवार को तुमको आ जाइए। बोला नहीं साहब, मैं सोमवार को नहीं आ सकता, क्योंकि मैं एक हमारा सत्र चलता है भागवत गीता का, और पिछले 10 महीने से चल रहा है। तो वो रिटायर्ड जज थे समीर दास जी, और जैसे ही मैंने बोला कि गीता सार का हमारा एक व्याख्यान होता है हर हफ्ते से, तो उनकी एक जिज्ञासा होगी यार मुझे भी यहाँ पे करना है। तो मैंने बोला इस बारे में तो नहीं, हमारे मताजी साहब का जिक्र किया कि उन्होंने यह कार्यक्रम तुम सब तक पहुँचाते हैं। तो यह प्रचार ये बड़े भाग्य से यहाँ पे है। तो मैं हो सकता बोला कि डॉक्टर साहब वहाँ मालवा साहब रहते हैं नागपुर में, तो मैं उनसे बात करूँ और आपका जो वो सुविधा होते तो हो सकती है। तो आप सभी लोगों को जो 2 हफ्ते का गैप है उसको फुलफिल करना है, आगे बढ़ाना है। जय श्री कृष्ण। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनः नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनः नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनः नमामि हरि परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। आरती करें। पूर्णगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चरितं नमः। माला कृतालकाय कपालमालाङ्कितशङ्करा दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः। पार्वत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है कहानी। पार्वत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है कहानी। ये अमर गंगे मुक्ति पथ पंचम वेद निराला। नवयोग जगाने वाला ये अमर गंगे मुक्ति पथ पंचम वेद निराला। नवयोग जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती।
संत गोल सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। अद्भुत बोल सत्संग बोल सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है शांति। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है शांति। परम संसारसारं गुरुर्नमः सदा वसन्तं विद्याविद्येवं मानिके जन्मः माला कपालमाला दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, और मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय, श्री भागवत कथा की जय, सभी भक्तों की जय, पूज्य गुरुदेव की